जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दलक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे भैया, मैं 2 घंटे से यहां खड़ा हूं, पहले मुझे दे दो। पापा झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका मान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना यह बाजू कुर्बान कर दिया। इस चवन्नी के तिरंगे के लिए? शाबाश। भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है, तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? 2 कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है। आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहराकर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश झंडा फहराने में 24 घंटे पीने लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। चाहिए होते हैं। मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा, तुम इस मुल्क के निगहबान हो। लो, संभालो अपने देश की इज्जत को, इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है, और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें, ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। क्यों लेती हो ये खैरात मां? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए।
या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके? नहीं। उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था। जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी, वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की तरफ से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 बरसों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा, उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज़ नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब, ये तो घर के झगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा। इन मसलों पर बात करने तो हम भारत जा रहे हैं। इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो हम एक अमन पसंद फैसले के साथ लौटेंगे। सुमे आमीन। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खुशबू लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में घुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और यहाँ तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान जुलस उठे। वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए। ये बंद ये हड़ताल ये दंगा, टूटा मेरा दिल रोई है गंगा, टूटा मेरा दिल रोई है गंगा। शर्मा के थोड़ा सा झुक गया है, ऊंचा हिमालय और ये तिरंगा, ऊंचा हिमालय और ये तिरंगा। अबे धंधा करने के लिए क्या साले अपने आप को बात की का समझता है? साले तेरे को मालूम नहीं अपन की पार्टी ने मुंबई बंद रखेला है? साहब, धंधा करने नहीं निकला था साहब। एक बुढ़िया का सर दंगे में फट गया था, उसको अस्पताल छोड़ दिया तो साहब। समाज सेवा का बहुत शौक है, लीडर है तू, नेता है यहाँ का।
क्यों गए? कबीरा, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो इसे। इस मुल्क में अच्छाई करने वालों के साथ यही होता रहा है, यही होगा। इस मिट्टी में अब बापू, सुभाष, जवाहर जन्म नहीं लेंगे, जन्म लेंगे मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। जुल्म और आतंक के ये अजगर कभी कश्मीर में फुफकारते हैं तो कभी तमिलनाडु के जंगलों में रेंगते हैं, कभी आसाम को डसते हैं तो कभी पंजाब को निगलने की कोशिश करते हैं। तुम सब इन्हीं के सपोले हो जो खुदगर्ज नेताओं की बीन पर लहराते हो। लगाओ आग, जला दो बसों और ट्रेनों को। राष्ट्र की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ना है। इस मुल्क में पेट्रोल की कमी है, खून की कमी नहीं, लकड़ियों की कमी है, लाशों की कमी नहीं। और जात पात का बारूद तो इतना भरा हुआ है कि कयामत तक अधर्म युद्ध चल सकता है।